सबसे पहले बात उस सिंहासन की जिसे लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन देखा जाए तो घमासान तो अब शुरू हुआ है विधानसभा चुनाव का राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 144 नाम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। सूची में कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह के नाम है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से टीएस सिंह देव चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पाटन से भूपेश बघेल को भी मैदान में उतारा गया है। यह अपने आप में बेहद खास। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये माना भी जा रहा था कि नवरात्रि में कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की बात करें छत्तीसगढ़ की तो 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवार। तो ये 2 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूची जारी हुई है। कांग्रेस में लंबे चौड़े 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। अब इनमें अगर नाम देखें, नाम अगर गौर फरमाए तो अपने आप में बेहद खास। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो जिसमें कमलनाथ भी है, जीतू पटवारी भी है, गोविंद सिंह भी है और अंबिकापुर से टीएस सिंह देव भी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पाटन से भूपेश बघेल को भी मैदान में उतारा गया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट करेंगे कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जो 144 उम्मीदवारों की जंबो लिस्ट जारी हुई है, पहली लिस्ट, उनमें कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से नाम चौंकाने वाले हैं, कौन कौन से सीट जो है वो चौंकाने वाली है। क्योंकि जब भी लिस्ट सामने आती है 2 ही चीजें होती है, या तो नाम या फिर सीट। लेकिन आप तक जो इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश में 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई है छत्तीसगढ़ में। और ये जो नाम सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह ये मुख्य नाम थे। अंबिकापुर से टीएस सिंह देव चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पाटन से भूपेश बघेल को भी मैदान में उतारा गया है। एक बार फिर से उन्हें विधानसभा चुनाव में कमान सौंपी गई है। अब देखना होगा कि ये दिग्गज विधानसभा चुनाव में कितना फतह कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी थी। कांग्रेस की बारी थी। कांग्रेस का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब तक वो अपनी लिस्ट जारी करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लिस्ट जारी कर चुकी है कांग्रेस। अब इंतजार राजस्थान को लेकर भी, राजस्थान में कब तक की लिस्ट जारी हो पाएगी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था नवरात्रि का। और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान में किसी भी दिन बहुत जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि जो अपडेट मिल रहा था, मीटिंग चल रही थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें यह भी कहा गया कि एक बार फिर से 17 तारीख को होगी, 18 तारीख के करीब लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उनकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। ये लिस्ट जो है वो अपने आप में बेहद खास, क्योंकि मध्य प्रदेश में 144 नामों की लिस्ट है, लंबी चौड़ी जंबो लिस्ट। और दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 30 नामों वाली लिस्ट सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। सबसे अहम जो था वो देखने का कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कहां लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कहां से चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के पाटन से लड़ेंगे। और देखा जाए तो कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह के नाम भी शामिल है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को मैदान में उतारा गया है। तो पहली सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। छत्तीसगढ़ के पाटन से भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से टीएस सिंह देव चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह के नाम भी सामने आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नाम थे, और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ नामों पर छंटनी होगी, कुछ नाम जो है वो कटे जाएंगे। लेकिन फिर से इन दिग्गजों पर दांव खेला गया है, क्योंकि एक अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर लड़ रही है। क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा चुनाव जीता गया था, हिमाचल में देखे तो कांग्रेस ने चुनाव जीता था। तो अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार कांग्रेस काम कर रही है लगातार।
बैठकें चल रही थी, महागठबंधन के बाद भी एक आत्मविश्वास कांग्रेस में भरा हुआ था और अब उसी के तहत ये लिस्ट जारी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश को देखा जाए, ये नाम सामने आ चुके हैं, लिस्ट सामने आ चुकी है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं फॉक्स इंडिया न्यूज की ये सबसे पहले अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। देखिए, ये नाम सामने आ चुके हैं, कौन कौन चुनाव लड़ेगा। 144 मध्य प्रदेश की लिस्ट है, जंबो लिस्ट है, उसमें कौन कौन है ये लिस्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से टीएस सिंह देव चुनाव लड़ेंगे। एमपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, छत्तीसगढ़ में भी सूची जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश की पहली सूची में 144 नाम सामने है। ये नाम जंबो लिस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की भी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव का घमासान अब पूरे परवान पर, क्योंकि इंतजार था लिस्ट को लेकर। लिस्ट जारी होनी शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद इस बात को लेकर कि बहुत जल्द सारी सूचियां आ जाएंगी, सभी नामों पर मुहर लग जाएगी, सभी सीट्स कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वोट मांगते हुए नेता आपको जमीनी स्तर पर नजर आएंगे। चुनाव की तारीखें पहले से ही सामने आ चुकी है, चुनाव की तारीखें ऐलान कर चुका है चुनाव आयोग और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हर कोई इंतजार इस बात को लेकर कर रहा है और अब इंतजार राजस्थान को लेकर भी, राजस्थान में भी इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की पहली लिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है और ऐसे में अब इंतजार राजस्थान में कांग्रेस का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में ही लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। चंद नाम जिन पर संशय था लेकिन वो नाम भी सामने है। कमलनाथ, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह, अंबिकापुर से टीएस सिंह देव, छत्तीसगढ़ के पाटन से भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है। शोएपुर की बात करें मध्य प्रदेश में तो बाबू जंदेल पर दाव लगाया गया है। विजयपुर से रामनिवास रावत है, साबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा है, जौरा से पंकज उपाध्याय और अतेर से हेमंत कटारे है, लाहेर से डॉक्टर गोविंद सिंह है, मेहगांव से राहुल बादुरिया है। ग्वालियर रूरल की अगर हम बात करें तो साहिब सिंह गुर्जर पर दाव खेला गया है। ग्वालियर ईस्ट की बात करें, सतीश सिकरवार है। ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक है और पैथरबाद से लखन सिंह यादव है। दाबरा एससी से सुरेश राजे है। सेवड़ा से घनश्याम सिंह है, सेवदा की हम बात कर रहे हैं। और भंदेर एससी से फूल सिंह बैरिया है। दातिया से अवधेश नायक है। करेरा से प्रागल जातव है। पोहारी से कैलाश कुशवाहा है। ये चंद नाम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इंतजार किया जा रहा था और वो इंतजार खत्म हुआ। पोहारी से कैलाश कुशवाहा, शिवपुरी से केपी सिंह, पिछौरे से शैलेंद्र सिंह, कोलारस से बैजनाथ यादव, बामोरी से ऋषि अग्रवाल, चाचौरिया से लक्ष्मण सिंह, राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह, अशोकनगर एससी से हरि बाबू राय, चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान, मंगोली से यदवेंद्र यादव, सुरखे से नीरज शर्मा, द्योरी से हरीश यादव, नारियोली एससी से सुरेंद्र चौधरी, बांदा से तरवर सिंह लोधी, टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह, जतारा से किरण अनिवार को, श्रीमती किरण अनिवार को उतारा गया है और पृथ्वीपुर से नरेंद्र सिंह राठौड़ से नरेंद्र सिंह राठौड़ पर दाव खेला गया है। तो सीसी की कमेटी हुई थी, आप तक ये जानकारी फॉक्स इंडिया न्यूज ने पहुंचाई थी। मुहर लग चुकी है मध्य प्रदेश के 144 नामों पर, वो लिस्ट जारी हो चुकी है। 30 नाम छत्तीसगढ़ से, वो नाम फाइनल हो चुके हैं। फॉक्स इंडिया न्यूज आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जिस पर फाइनल मुहर और जिस लिस्ट को जारी कर दिया गया है। बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि जिन पर दाव लगाया गया, जिन पर फाइनल फैसला हुआ, अंतिम मुहर लगी, कितने ये जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस के, और अब कंपैरिजन होगा भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के साथ, उन सीट्स के साथ जो पहले ही जारी कर चुकी है। बाकी बचे और लिस्ट पर भी अब फाइनल स्टैंप लगने की तैयारी है, वो भी जारी कर दी जाएगी। इंतजार राजस्थान की सीट्स को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इंतजार कांग्रेस की लिस्ट को लेकर, क्योंकि खाता खोला है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी करके। जंबो लिस्ट मध्य प्रदेश में 144, 30 छत्तीसगढ़ में, और बहुत जल्द सारी फाइनल लिस्ट जो है वो भी सामने आ जाएगी।
तो पहली सूची में 144 नाम शामिल है और छत्तीसगढ़ की सूची में 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। चंद नाम जो सामने आए हैं, क्योंकि कुछ की सीट्स जो है वो चुकाने वाली है, कुछ के नाम यथावत रखे गए, कुछ पर एक बार फिर से दाव खेला गया। अपने सहयोगियों को जोड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है इनसे जानकारी लेना, वो समझना कि आखिर इसमें क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सियासी समीकरण बिछाए गए हैं, क्या वोट बैंक की राजनीति है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें, ये महत्वपूर्ण सीट्स है। और ये 5 राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि ठीक लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले चुनाव है और इसका असर, सीधा असर लोकसभा चुनावों पर पड़ता नजर आएगा। तेलंगाना में भी लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तीनों ही राज्यों में लिस्ट जारी की गई है। अपडेट इसमें यही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना बेहद खास। उनका रुख करेंगे। केशव, जंबो लिस्ट मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 30 नाम, तेलंगाना की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। आखिरकार खाता खोल चुकी है कांग्रेस। अब जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि कौन से नाम चौंकाने वाले हैं, किसके नाम को यथावत रखा गया। हालांकि कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि जिस पर ज्यादा सोचा नहीं गया, लेकिन कुछ की सीट्स भी चुकाने वाली है। विस्तार से बताइएगा केशव। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नवरात्रि में के पहले हफ्ते में ही ये जो लिस्ट है अपने उम्मीदवारों को वो जारी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आपको बताते चलूं कि छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है कांग्रेस पार्टी ने, साथ ही मध्य प्रदेश में 144 और तेलंगाना में 55 प्रत्याशियों की जो सूची है वो कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। लेकिन इसमें प्रमुख नाम अगर बात करें तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से जो टीएस सिंहदेव है, जो कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, अभी उनको टिकट दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन से टिकट दिया गया है और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। तो ये प्रमुख नाम है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नाम है, जो कि आप कह सकते हैं सीएम के फेस है। एक छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल, जो कि पाटन से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो अंबिकापुर से लड़ेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में भी 55 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो आप कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही इन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी थी। ऐसे में ये सूची कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। अब पता जनता को भी पता चल जाएगा और दोनों पार्टी को भी पता चल गया है कि अब आमने सामने एक विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा। तो इस लिहाज से अब आप कह सकते हैं कि चुनाव ऐलान के बाद अब जो फाइट है वो मैदान में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टी के उम्मीदवार अब मैदान में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। स्ट्रेटेजी देखा जाए तो कुछ बदली भी है, कुछ को यथावत भी रखा गया कांग्रेस, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ी उत्साही जरूर है, लेकिन फिर भी चुनौती बढ़ी हुई नजर आ रही है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है लिस्ट का, लेकिन केशव ये समझा जाए कि किसी भी दिन, वैसे तो 17 तारीख को एक बार फिर से अंतिम मुहर लगेगी, 18 को फाइनल हो जाएगी लिस्ट, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, राजस्थान में कब तक लिस्ट आ सकती है? देखिए, राजस्थान के लिए लग रहा है कि अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन आप कह सकते हैं कि नवरात्रि में ही राजस्थान के में भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, अब सिर्फ राजस्थान में तो बच गया और इन राज्यों की भी कुछ विधानसभा सीट पर अभी उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की गई। तो बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है केशव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण के लिए।